तो गाइस कल मैं कहा था ना कि मैं आज पोहा ही बनवाऊंगा, चाय नहीं बनवाऊंगा। कल जो अंडा मैं मंगवाया था ब्लिंकिट से, उसमें से 2 अंडा यार फूटा निकल गया। तो गाइस कल मैं कहा था ना कि मैं आज पोहा ही बनवाऊंगा, चाय नहीं बनवाऊंगा। आज ज़बरदस्ती मैं पोहा ही बनवा रहा हूँ। तो आज सब लोग पोहा खाएंगे। तो थोड़ा सा भी तेल डालिए और फिर ये क्या है, सरसों, जो कि फूट रहा है बहुत तेज। बाप रे, काट नहीं है, ये भी काट रहे हैं। हल्दी कैसे डाल दी, गया हल्दी और मिर्चा। और ये गया पोहा। फाइनली गाइस बन चुका है पोहा। अब इसको निकाला जाए, खाया जाए सब लोग। आज फाइनली चाय नहीं बना, हम लोग पोहा ही खाए हैं सुबेरे टाइम। अब ऐसे 7 दिन तक करना है। तो आज पहला दिन था चाय ना पीने का। अब इसे थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, ठीक है। है रौनक, गुड मॉर्निंग रौनक। रौनक कुछ खाया नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी मैं बैठ रहा हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। और आज जो मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है ये बेसिक वाला, जो मैं बताया था कि मेरे पास एक प्रोडॉट का, तो वो यही है। 200-250 का आता है ये। तो बेसिक सा कीबोर्ड है ये वाला। अपना ये वाला जो था यहाँ पे रख दिया हूँ और इससे मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तो आज देखता हूँ कि इस कीबोर्ड से मुझे कितना टाइम लगता है। और बता दूं कि ये कीबोर्ड मेरा सबसे पहला कीबोर्ड है। और जब मैं टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, जब ये कीबोर्ड मैं तब लिया था जब मैं अपना लैपटॉप यूज़ करता था तब। और ये मेरा नहीं है, मेरे भैया का है और बहुत पुराना है। लगभग ये इस कीबोर्ड को लिए मुझे लगभग कुछ नहीं तो लगभग 5 साल से तो ऊपर ही हो गया है। तो काफ़ी पुराना ये कीबोर्ड है। तो फिलहाल अभी बैठता हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए और देखता हूँ कि कितना टाइम लग रहा है। तो गाइस आज जो मुझे टाइम लगा है वो लगा है मुझे करेक्ट 20 मिनट। और सच में इस पैराग्राफ में इतने कठिन वर्ड्स थे, इतने कठिन वर्ड्स थे। मैं कभी कभार ऐसे थोड़ी देर रुक के मैं पहले स्पेलिंग पढ़ रहा था, क्योंकि मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा तो लिखा क्या है। खैर आज इस वाले कीबोर्ड से मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो ठीक ही गया। अगर सही कहूँ तो अब मैं इसी कीबोर्ड से टाइपिंग करूँगा पर डे, क्योंकि यही बेसिक सा कीबोर्ड हर सेंटर पे भी रखा रहता है और जहाँ भी मैं जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे भी ऐसे ही कीबोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ, मतलब कभी दिया नहीं हूँ एग्ज़ाम, लेकिन मैं ऐसा सुना हूँ और यूट्यूब वीडियो में भी देखा हूँ कि ऐसे बेसिक सा ही कीबोर्ड रहता है। तो अब मैं इसी कीबोर्ड से ही टाइपिंग प्रैक्टिस करूँगा, ज़्यादा मेरा सही रहेगा। रही जो पैराग्राफ की बात, तो पैराग्राफ मैं चेंज करूंगा लेकिन अभी नहीं। थोड़ा लगभग 1 हफ्ते मैं इसी पैराग्राफ पे रहूंगा। 1 हफ्ते बाद फिर से मैं पैराग्राफ चेंज करूंगा। तो फिलहाल टाइपिंग प्रैक्टिस तो कर चुका हूं, अब बैठता हूं कोडिंग के क्लास के लिए और बस कोडिंग का क्लास करूंगा, उसके बाद देखता हूं कोई काम।
पिछले 4 महीने से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ। HTML सीखा, CSS सीखा, अब जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। HTML और CSS सीखने टाइम इतना मुझे हैप्टिक नहीं लगा जितना मुझे JS में लग रहा है। मेरा एक दोस्त कहा था कि सच में अभी JS तुम पढ़ रहे हो, बहुत टाइम लगेगा JS कंप्लीट करने में, और सच बात है कि JS कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि अगर जैसे अब मैं 20 या 30 मिनट बैठ के पढ़ता हूँ और मतलब क्लास करता हूँ 20-30 मिनट कोडिंग का ही सिर्फ, तो उसमें मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और क्लास भी करता हूँ। पहले ये नहीं था कि पहले मैं मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो वो बस थ्योरी में पढ़ता था और कभी उसे प्रैक्टिस करता ही नहीं था। और जावा स्क्रिप्ट कहूँ या पूरी कोडिंग मतलब HTML CSS ऐसी चीज़ है जो आप प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाओगे, अगर थ्योरी सीख रहे हो तो नहीं सीख पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। आप अगर इकट्ठे पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, सोचोगे कि एक दिन में ही पूरा एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा। मैं यही सोचता था कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर दूँ, नहीं हो पाता सीरियसली। 20-30 मिनट फोकस रहेगा, फिर 20-30 मिनट के बाद सर के ऊपर से जाने लगेगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि कोडिंग करना ही करना है तो ठीक है, लेकिन मेरी मानो तो सच में 10-20 मिनट अगर फोकस के साथ पढ़ पा रहे हो ठीक है, फिर थोड़ा देर रेस्ट करो, फिर दोबारा पढ़ लो, वो ज़्यादा सही है। तो फिलहाल तो मैं डेली यही करता हूँ कि 20-30 मिनट पढ़ लेता हूँ, फिर उसी में ही 20-30 मिनट में ही प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, थ्योरी क्लास भी कर लेता हूँ। तो इतना मेरे लिए काफ़ी रहता है, क्योंकि मुझे और भी क्लास करना रहता है। SSC का भी क्लास है, टाइपिंग प्रैक्टिस भी है, और भी यूट्यूब से रिलेटेड काम है, तो काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। इस वजह से मैं 20-30 मिनट ही करता हूँ। तो फिलहाल अभी तो क्लास वगैरह हो चुका है, अभी खाना वगैरह नहीं, अभी पहले चलता हूँ, नहाता हूँ, फिर खाना निकलवाता हूँ। छुक 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 ये छुक 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 एक्साइटमेंट, यस यस यस, हैप्पी। कार कहाँ गया? वो नहीं, टैब नहीं लाला, टैब नहीं, कहाँ गया? सो फिलहाल गाइस अभी खाना निकलवाया हूँ, रोटी है और अरुई की सब्जी। तो आज काफ़ी दिन बाद फिर से अरुई बना है, मेरे ही डिमांड पे, क्योंकि मैं बताया ना, मुझे अरुई बहुत पसंद है। तो खाना खाता हूँ, फिर बैठता हूँ और किसी काम के लिए। तो फिलहाल बाल देख के लग रहा होगा कि मैं सो के उठ रहा हूँ, सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले सो के उठ रहा हूँ। अभी टाइम हो गया जिम जाने का। आज डालूँगा कि नहीं कि जिम नहीं जाऊँगा, आज जिम निकल रहा हूँ, हिम्मत किया हूँ किसी तरह जिम जाने का, और पंखा वगैरह बंद कर दिया हूँ, और बहुत तेज़ गर्मी हो रहा है, तो अब सीधा निकलता हूँ जिम के लिए। तो फिलहाल निकलता हूँ जिम के लिए, चाबी मैं अंदर ही भूल गया। और धूप तो भाई बहुत तेज़ है, अच्छा खासा धूप है। टाटा करो, बाय बाय रौनक, अभी सीखा नहीं है ये। तो फिलहाल अभी जिम से घर आया हूँ और अपने एग बॉयलर में एग बॉयल कर रहा था। तो कल जो अंडा मैं मंगवाया था ब्लिंकिट से, उसमें से 2 अंडा यार फूटा निकल गया, तो 2 अंडा ख़राब निकल गया, बाकी 3 अंडा इसमें उबाल रहा हूँ। फिलहाल जिम से आने के बाद अंडा वगैरह खा लिया था, थोड़ा सा आराम किया हूँ, और उसके बाद अभी बैठ रहा हूँ SSC की क्लास के लिए। और बस ये SSC का क्लास कर लूँ, उसके बाद खाना बन जाएगा, खाना खाने चला जाऊँगा। तो बैठता हूँ क्लास करने के लिए।
तो फिलहाल खाना वगैरह खा के अपने रूम में वापस आ गया हूँ, बैठता हूँ वीडियो ट्रांसफ़र के लिए। वीडियो बैठ के एडिट करता हूँ और फिर उसे इसी टाइम शेड्यूल भी कर दूँगा। तो ठीक गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, थैंक यू।